दोस्तों फिल्मों में रोमांच भरने के लिए ड्रामा और हॉट सीन के अलावा बेहतरीन स्टंट्स भी दिखाई जाते हैं, जिसे देखकर हम ऑडियंस ताली और सीटी मारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि फिल्मों में स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए अक्सर ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में धमाका कर दिया जाता है, उन्हें उड़ते या गिरते हुए दिखाते हैं। ये सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या ये फिल्म निर्माता इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जिनकी कीमत कम से कम 25 से 30 लाख रुपए होती है, उन्हें मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए सच में उड़ा देती हैं। इसके अलावा फिल्मों में दिखाई जाने वाले डबल रोल कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, और क्या आपको पता है कि मूवीज में दिखाई जाने वाले हेलीकॉप्टर स्टंट्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं? और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम फिल्मी पर्दे के पीछे का सारा राज खोलने वाले हैं। इस समय की सबसे मोस्ट अवेटेड मूवी पठान में भी आपको भर भर के मार धाड़ के अलावा गाड़ियों के साथ भी भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। शाहरुख खान की इस मूवी का टोटल बजट है 250 करोड़ रुपए। अब ये बजट सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद सच में ही इसमें गाड़ियों को उड़ा दिया गया होगा, लेकिन उन फिल्मों का क्या जिनका बजट इतना नहीं होता है? बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी, इन भाई साहब का नाम ही काफी है। इन्होंने तो गोलमाल और बोल बच्चन जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी गाड़ियां उड़ा दी, जिनका बजट भी पठान मूवी जितना नहीं था। तो क्या ये सच में बड़ी बड़ी गाड़ियों को बस कुछ सेकंड्स के सीन में उड़ा देते होंगे? अब आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये सब तो एडिटिंग का कमाल होता होगा। अगर इससे पहले तक आप भी ऐसा ही सोचते थे तो हम आपको बता दें कि भाई साहब आप सही सोचते थे, ये सब एडिटिंग का ही कमाल होता है। फिल्मों में जिन कारों को आप उड़ते या गिरते हुए देखते हैं, असल में वो असली कार्स होती ही नहीं है। ये उन बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेप्लिका, या आसान भाषा में कहें तो उन कारों के टॉय मॉडल्स होते हैं। और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्शन वाले सीन बाहर खुली सड़क या आउटडोर पर नहीं बल्कि क्रोमा स्टूडियोज में शूट किए जाते हैं। अब चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं कि इन टॉयज कार के साथ ये सीन शूट कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले तो जिन कारों को लेकर सीन शूट करना होता है, उनके छोटे छोटे टॉय मॉडल्स बनवाए जाते हैं और एक लकड़ी पर रेत डालकर नकली सड़क बनाई जाती है और इस सड़क का सीन बनाया जाता है। उसके बाद सीन के हिसाब से ही कारों को सेट करके उनकी पोजीशन रख दी जाती है। अब जिस कार को भी ब्लास्ट करवाना होता है या उछलता हुआ दिखाना होता है या कोई और भी एक्शन करना होता है, तो उस कार को धागे से बांधकर हाथों से खींचकर उछाला जाता है और इस सीन को ही कई एंगल से कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एक बार सीन रिकॉर्ड होने के बाद अब बारी आती है एडिटिंग की। एडिटिंग ही वो सबसे बड़ी चीज है जो इस सीन में जान डालती है। एडिटिंग में कार से बंधे धागे को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और सीन को और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए धूल मिट्टी भी उड़ाई जाती है, जिससे देखने में ये ऐसा लगता है कि मानो सच में ही कोई बड़ी गाड़ी उड़ रही हो। ये तो ही कार को उछालने की बात, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार फिल्मों में, खासकर स्पोर्ट्स फिल्मों में, एक साथ कई कार्स को चलते हुए दिखाते हैं। ये सीन भी इन टॉय कार्स की मदद से ही फिल्माए जाते हैं। इसके लिए कई सारी कारों को टेप की मदद से एक साथ जोड़ दिया जाता है और उन्हें एक साथ चलाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि हमारा विलेन बहुत सारी गाड़ियां लेके हीरो से फाइट करने जा रहा है। अब चलने और उड़ने तक तो ठीक है, लेकिन ये जलने वाले सीन कैसे शूट होते हैं, जिसमें कार में ही धमाका कर दिया जाता है? तो इसको शूट करने के लिए हर कार को हरे पर्दे, जिसे टेक्निकल भाषा में क्रोमा फ्रेम कहा जाता है, उसके आगे रख दिया जाता है और कार के अंदर धूप बत्ती जलाकर रख दी जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि कार से धुआं निकल रहा है। और जिस भी कार में ब्लास्ट का सीन फिल्माना होता है, उस पर जलता हुआ मोम डालकर आग लगा दी जाती है और कार्स को सीन के मुताबिक एक दूसरे पर फेंका जाता है। बाद में एडिटिंग की मदद से ये ब्लास्ट वाला सीन भी तैयार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ कुल मिलाकर सारा खेल ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स का होता है, लेकिन इसको और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए सीन को डिटेलिंग और विजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे देखने वाले को बिल्कुल ऐसा फील हो कि ये स्टंट सच में किसी असली गाड़ी के साथ परफॉर्म किया गया है, ना कि किसी टॉय कार की मदद से। दोस्तों, आपने कुछ मूवीज में हीरो को हेलीकॉप्टर से लटकते हुए या उस पर भागते हुए भी जरूर देखा होगा। खास करके हमारे अक्षय कुमार साहब को। इसके अलावा इंडिया की सुपर हीरो मूवी क्रिश में भी आपने ऋतिक रोशन को एरोप्लेन से लटकते हुए देखा होगा। तो चलिए जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के साथ ये सीन कैसे शूट किए जाते हैं। दोस्तों, बात करें क्रिश की, तो इस फिल्म में ऋतिक को प्लेन से लटकता दिखाया गया था और इसे शूट करने के लिए क्रोमा और वीएफएक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इन तकनीक की मदद से ऋतिक के अलग से शूट किए गए सीन को एडिटिंग की मदद से एक कर दिया गया था, यानी कि दोनों अलग अलग शूट हुए सीन को मर्ज कर दिया गया था, जिससे ऐसा लगता था कि ऋतिक खुद ही प्लेन से लटके हुए हैं। लेकिन सच तो यह है कि उस समय वहां कोई प्लेन था ही नहीं और यह सीन भी स्टूडियो के अंदर ही क्रोमा फ्रेम के सामने शूट किया गया था। और इसके अलावा आपने अक्षय कुमार के जो भी हेलीकॉप्टर सीन देखे होंगे, उनके लिए अक्षय को लोहे की केबल से बांधा जाता है और उन्हें साथ में पैराशूट भी दिया जाता है। इसके बाद वीएफएक्स और एडिटिंग की मदद से सीन को इस तरह से क्रिएट किया जाता है जिससे लगता है कि अक्षय हेलीकॉप्टर पर बिना किसी सेफ्टी के लटक रहे हैं। इस सीन को शूट करते समय हेलीकॉप्टर को बहुत कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है और इसकी स्पीड भी बहुत कम रखी जाती है।
साथ ही एक्टर की सुरक्षा के सारे इंतजाम भी वहां मौजूद होते हैं। इसके अलावा मारधाड़ वाले एक्शन के लिए भी हीरो को केबल से बांध दिया जाता है, जिसकी मदद से वो वहां से हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। इस सीन को भी क्रोमा स्टूडियोज में गद्दे लगाकर शूट किया जाता है और बाद में एडिटिंग की मदद से गद्दों की जगह सड़क या मैदान का सीन लगा दिया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि हमारा हीरो सड़क या मैदान पर एक्शन कर रहा है। ये तो बात हुई एक्शन की। चलिए अब बात करते हैं फिल्मों की सबसे मजेदार चीज के बारे में, जो है फिल्मों में दिखाई जाने वाले डबल रोल्स। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में डबल रोल फिल्माना सच में कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले एक्टर के सामने एक स्टैंड रख दिया जाता है और एक्टर उस स्टैंड को अपना हमशक्ल मानकर अपने डायलॉग बोलता है और फिर अपनी कॉस्ट्यूम बदलकर स्टैंड की जगह खड़े होकर अपने हमशक्ल का डायलॉग बोलता है और इन दोनों सीन को अलग अलग एंगल से शूट कर लिया जाता है, जिसे बाद में सॉफ्टवेयर की मदद से मर्ज कर दिया जाता है। इसे देखने वालों को ऐसा लगता है कि पर्दे पर एक ही शक्ल के दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स के अलावा एक्टर की एक्टिंग स्किल्स में भी दम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक अच्छा एक्टर ही दोनों रोल्स को एक साथ अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ कर सकता है। दोस्तों, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम करना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन पुराने समय में जब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो उस समय डबल रोल्स को निभाना चुनौतियों भरा काम होता था। पहले फिल्मों की शूटिंग रील्स में होती थी। डबल रोल दिखाने के लिए एक ही एक्टर के दो अलग अलग शॉट्स शूट किए जाते थे। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पुरानी फिल्मों में हम दर्शकों को दोनों हमशक्ल एक्टर्स को बहुत कम बार एक फ्रेम में दिखाया जाता था। मतलब अगर एक एक्टर का चेहरा दिखता था तो दूसरे की पीठ दिखाई जाती थी, जिसके लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, ये थे फिल्मी पर्दे के कुछ राज जो हमने आपको दिखाए। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि आज भी बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो एक्शन में रियल लाइफ थ्रिल लाने के लिए असली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये फेक एक्शन पसंद नहीं है। और कुछ एक्टर्स भी हैं जो अपने स्टंट्स खुद ही परफॉर्म करना पसंद करते हैं, जैसे जैकी चैन और अक्षय कुमार और भी दूसरे एक्टर्स। ये लोग बॉडी डबल का कम ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा लाते रहते हैं।